Hello everyone, welcome back. So we have completed angular quantum number. That means we know that the probability area of finding electron has particular shape. चार तरह की शेप आपने डिस्कस की, spherical, dumbbell, double dumbbell and complex. Now the next quantum number is magnetic quantum number. ये जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है ये क्या इंफॉर्मेशन देता है हमें? ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें ये बताता है कि जो भी सबशेल है, स्फेरिकल, डम्बल, डबल डम्बल, कॉम्प्लेक्स, दैट मीन्स एस, पी, डी, एफ, द सबशेल, द शेप ऑफ प्रोबेबिलिटी एरिया, उसका स्पेस में अरेंजमेंट क्या हो सकता है, उसका ओरिएंटेशन क्या हो सकता है स्पेस में, राइट? व्हाट इज द पॉसिबल ओरिएंटेशन of a subshell in the space. For example, प्रीवियस कुछ वीडियोस में हमने डिस्कस किया था P के 3 अरेंजमेंट होते हैं, Px, Py, Pz. D के 5 अरेंजमेंट होते हैं, Dxy, Dyz, Dxz, Dx square y square, Dz square, if you remember, right? F के स्पेस में 7 अरेंजमेंट्स होते हैं, ठीक है? तो S has only one arrangement, P has 3 arrangements, D has 5 arrangements, and F has 7 arrangements in the space. Each of the arrangement is called as orbital. तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि हमारे पास एक P सबशेल है, तो P सबशेल आपको सिर्फ ये बताता है कि वो जो P सबशेल है उसकी शेप डम्बल शेप है, उससे ज्यादा कुछ नहीं बताता. अगर मैं आपसे कहता हूं एंगुलर क्वांटम नंबर L इज इक्वल टू 1 है, तो इसका मतलब P सबशेल है. ठीक है, समझ में आया? P सबशेल का मतलब जो प्रोबेबिलिटी एरिया है उसका डम्बल शेप ओरिएंटेशन, उसका जो शेप है प्रोबेबिलिटी एरिया का वो डम्बल शेप है. इसके बाद की इंफॉर्मेशन, हाउ दैट डम्बल इज अलाइंड इन द स्पेस. जो प्रोबेबिलिटी एरिया, डम्बल शेप प्रोबेबिलिटी एरिया है जो P सबशेल है, उसके स्पेस में कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं और कौन से अरेंजमेंट हो सकते हैं, हाउ मेनी अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल एंड विच अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल, ये हमें पता चलता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से. ठीक है, तो m इज इक्वल टू 2l+1. आपको पता चल जाएगा कि किसी भी सबशेल के कितने ओरिएंटेशंस होते हैं, कितने अरेंजमेंट्स होते हैं, या आपको यह पता चल जाएगा कि किसी भी सबशेल के कितने ऑर्बिटल्स होते हैं. जैसे मैंने आपसे कहा P सबशेल डंबल के स्पेस में 3 ही अरेंजमेंट होते हैं. क्यों 3? Why not 4, 5, 6? Why not more? Why not less? How do we know कि डंबल के स्पेस में 3 ही अरेंजमेंट होते हैं? Because डंबल के लिए L is equal to 1, 2 into 1 plus 1 is equal to 3. उसमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 3, m की 3 वैल्यूज पॉसिबल है. m की 3 वैल्यूज पॉसिबल है, इसलिए इस m के स्पेस में 3 अरेंजमेंट होते हैं. एक को बोल दिया px, दूसरे को बोल दिया py और थर्ड को बोल दिया pz. ठीक है, why d orbital has why d subshell has 5 orbitals? d सबशेल के 5 ऑर्बिटल्स क्यों होते हैं? d के स्पेस में 5 अरेंजमेंट्स क्यों होते हैं? सिंपल है, d के लिए l का वैल्यू कितना होता है? 2. d के लिए l का वैल्यू 2, तो यहां पे क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2, 2 इंटू l प्लस 1 इज इक्वल टू 5. सिंपल. d के स्पेस में 5 अरेंजमेंट्स होते हैं क्योंकि उसमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स की 5 वैल्यूज पॉसिबल है. ठीक है, और देख लो f के लिए, f सबशेल के लिए क्या होगा? f सबशेल के लिए l का वैल्यू होता है 3, तो 2 इंटू 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 7.
एस सबशेल का एक ही ऑर्बिटल क्यों होता है? सिंपल, एस के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है? 0। 2 इंटू 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। समझ में आ रहा है? तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की जितनी वैल्यूज पॉसिबल होती हैं स्पेस में, उसके उतने ही अरेंजमेंट्स होते हैं। पी ऑर्बिटल, पी सबशेल डंबल शेप का होता है। डंबल के स्पेस में कितने अरेंजमेंट होंगे वो हमें पता चलेगा कि उसके लिए कितनी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वैल्यूज पॉसिबल है। एस के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की एक ही वैल्यू होती है, इसलिए एस का स्पेस में एक ही अरेंजमेंट होता है। पी के लिए, पी सबशेल के लिए एम की 3 वैल्यूज पॉसिबल होती हैं। कौन सी 3 वैल्यूज होती है उसमें थोड़ी देर बाद बात करते हैं, पर 3 वैल्यूज टोटल पॉसिबल होती है, इसलिए उसके 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। डी के लिए, डी सबशेल के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की 5 वैल्यूज पॉसिबल होती हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की 5 वैल्यूज होती हैं, इसलिए डी के 5 अरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं, डी के 5 ऑर्बिटल्स पॉसिबल है। समझ में? अब वैल्यूज ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिपेंड्स ऑन एंगुलर क्वांटम नंबर। एम की क्या वैल्यूज होंगी और कितनी होंगी? एम की क्या वैल्यूज होंगी और कितनी होंगी, ये एल के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, सीधी बात है ना। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के स्पेस में कितने अरेंजमेंट बन सकते हैं, ये उसकी शेप पे डिपेंड करेगा। स्फीयर का स्पेस में एक ही अरेंजमेंट बन सकता है। वैसे ही मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपको बताता है कि कितने अरेंजमेंट बन सकते हैं, लेकिन कितने अरेंजमेंट बन सकते हैं ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि उसकी शेप क्या है, और शेप कौन डिसाइड करता है? एंगुलर क्वांटम नंबर। एम की वैल्यूज, हाउ मेनी वैल्यूज आर पॉसिबल? हाउ मेनी वैल्यूज आर पॉसिबल? 2l plus 1 values are possible. What values are possible? M is equal to minus L to plus L including 0. Including 0. For example, एक एग्जांपल से देखते हैं। S सबशेल, P सबशेल, D सबशेल, F सबशेल, 4 सबशेल्स हैं। स्फेरिकल, डंबल, डबल डंबल, कॉम्प्लेक्स शेप्स पॉसिबल है। एंगुलर क्वांटम नंबर L इज इक्वल टू, L का वैल्यू क्या होता है? 0, 1, 2, 3। सिंपल। How many values of magnetic quantum number will be possible? How many values of magnetic quantum number will be possible? M is equal to 2l plus 1. 2 into 0 plus 1 is equal to 1. Only one value is possible. M is equal to 2 into 1 plus 1 is equal to 3. M is equal to 2 into 2 plus 1 is equal to 5. M is equal to 2 into 3 plus 1 is equal to 7. How many values are possible? Now comes what values are possible. क्या values possible है? तो देखो, minus L to plus L including 0, minus L to plus L including 0, इसका मतलब यहां पे L का वैल्यू कितना है? 3। L का वैल्यू कितना है? 3। तो M का वैल्यू कितना होगा? -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3। -3 to +3 इंक्लूडिंग 0, -L to plus L। तो देखो, काउंट करो, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3। टोटल कितनी वैल्यूज हो गई? 7। हाउ मेनी वैल्यूज आर पॉसिबल? 7।
मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की एफ के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की कितनी वैल्यूज पॉसिबल है? 7। कैसे आया? 2l+1। कौन सी वैल्यूज पॉसिबल है? 7 वैल्यूज तो हैं, 7 डिफरेंट वैल्यूज आर पॉसिबल, बट व्हाट आर दीज वैल्यूज? सो दीज वैल्यूज आर -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3। डी के लिए 5 वैल्यूज पॉसिबल है, 2l+1, 5 वैल्यूज पॉसिबल है, 5 डिफरेंट वैल्यूज पॉसिबल है। व्हाट आर दीज वैल्यू? -+22, -22, +2, -22, +2 including 0, -2, -1, 0, +1, +2, -2, -1, 0, +1, +2। ये 5 वैल्यूज पॉसिबल है। पी के लिए 3 वैल्यूज पॉसिबल है, 3 डिफरेंट वैल्यूज। व्हाट आर दीज वैल्यूज? दीज वैल्यूज आर -1, 0, +1, -l, -l2 + l, -1, 2, +1। यहां पे -2, 2 + 2 इंक्लूडिंग 0, यहां -3, 2 + 3 इंक्लूडिंग 0। नेक्स्ट 0, l का वैल्यू 0, तो m का वैल्यू भी कितना होगा? एक ही वैल्यू होगा, क्या होगा? 0, क्योंकि -0 + 0 तो कुछ होता नहीं, तो 0। तो s के लिए ध्यान से सुनना, s क्या है? स्फेरिकल सबशेल, स्फेरिकल प्रोबेबिलिटी एरिया। इसके स्पेस में कितने अरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं? ओनली 1। उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 0 से। P डंबल शेप है, डंबल शेप के प्रोबेबिलिटी एरिया के स्पेस में कितने अरेंजमेंट्स पॉसिबल है? 3 अरेंजमेंट्स पॉसिबल है। उन्हें कैसे डिनोट करेंगे? एक अरेंजमेंट को बोलेंगे -1, एक अरेंजमेंट को बोलेंगे +1 और एक अरेंजमेंट को बोलेंगे 0। डी डबल डंबल शेप के स्पेस में कितने अरेंजमेंट्स पॉसिबल है? 5। वन ऑफ द अरेंजमेंट +1, sorry, -2, other is +2, one will be -1, other will be +1, and last one will be 0। D F के स्पेस में कितने अरेंजमेंट्स पॉसिबल है? 7 अरेंजमेंट्स पॉसिबल है। कितने अरेंजमेंट पॉसिबल है? 7। कौन से 7? -3, एक अरेंजमेंट को बोल देंगे -3, नेक्स्ट अरेंजमेंट विल बी कॉल्ड -2, देन -1, then 0, then +1, then +2, then +3। अलग अलग अरेंजमेंट को हम अलग अलग नाम दे देंगे, मतलब हमें ये वैल्यूज असाइन करनी पड़ेगी। एफ की तो हमने शेप डिफाइन नहीं किया है, कहा है कॉम्प्लेक्स शेप है, तो इसको अभी हम छोड़ देते हैं, इसको साइड में रख देते हैं। डी में एक ऑर्बिटल होता है dxy, dx²y², dxz, dyz, और एक होता है dz²। पी में 3 वैल्यू होती है, px, py एंड pz। और s तो स्फेरिकली सिमेट्रिक होता है, तो उसको तो ऐसे ही बोलेंगे, उसमें x y z लिखने की जरूरत नहीं। अब वैल्यूज असाइन कर लेते हैं। s के लिए l का वैल्यू 0 होता है, एंगुलर क्वांटम नंबर 0 होता है, इसलिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी 0 ही होगा, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। p सबशेल में आपके पास 3 अरेंजमेंट है x y z, और आपके पास 3 वैल्यू है, +1, -1, 0। असाइन करो लर्न करके। तो px और py को हमने दे दिया +-1, मतलब px को बोल दिया +1 तो py हो जाएगा -1। अगर px को बोल दिया -1 तो py हो जाएगा +1, और pz को असाइन कर दिया 0। ठीक है। सिमिलरली dxy एंड dx²y² को असाइन कर दिया +-2, dxz और dyz को असाइन कर दिया +-1, और dz² को असाइन कर दिया 0। ठीक है। सो एक एग्जांपल से देखते हैं।
लेट्स सी, मैं लिखता हूं साई 320 साई 200 साई 410 साई 3 1 + 1। अब इनके बेसिस पे हमें ऑर्बिटल्स बताने हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट डिजिट है इस रिप्रेजेंटेशन की, जो फर्स्ट डिजिट है, ये फर्स्ट डिजिट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को शो करती है। थर्ड शेल, सेकंड शेल, फोर्थ शेल, थर्ड शेल, थर्ड एनर्जी लेवल, सेकंड एनर्जी लेवल, फोर्थ एनर्जी लेवल, थर्ड एनर्जी लेवल। सेकंड वैल्यू एल को रिप्रेजेंट करती है। एल इज इक्वल टू 0 मतलब एस, एल इज इक्वल टू 1 मतलब पी, एल इज इक्वल टू 2 डी, एल इज इक्वल टू 3 एफ। 2 है, ठीक है, इसका मतलब डी, 0 मतलब एस, 1 मतलब पी, 1 1 1 का मतलब पी, ठीक है। चलो, थर्ड नंबर शो करता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को शो करता है, डी में 0 किसको असाइन किया था? डी के 5 अरेंजमेंट हैं, एक्स वाई, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, वाई जेड, एक्स जेड एंड डी जेड स्क्वायर। तो हमने इन 5 में से 0 किसको असाइन किया है? डी जेड स्क्वायर को। तो ये हो जाएगा डी जेड स्क्वायर। इलेक्ट्रॉन थर्ड एनर्जी लेवल में है और डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट है। डी जेड स्क्वायर एक एक्सेप्शनल ऑर्बिटल होता है जिसका शेप डोनट शेप होता है, डबल डबल शेप नहीं होता। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 वो तो होना ही है, एस का तो स्पेस में कोई अरेंजमेंट होता ही नहीं है, मतलब इलेक्ट्रॉन सेकेंड एनर्जी लेवल में स्फेरिकल प्रोबेबिलिटी एरिया में है। इलेक्ट्रॉन सेकेंड एनर्जी लेवल में स्फेरिकल प्रोबेबिलिटी एरिया में प्रेजेंट है। पी के 3 अरेंजमेंट बनाए थे, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। और वैल्यूज क्या होती हैं? एम की वैल्यूज -1 0 +1 -L टू +L। पी के लिए एल का वैल्यू कितना है? पी के लिए एल का वैल्यू है 1, तो एम का वैल्यू क्या होगा? -1 0 +1। इन दोनों को असाइन कर दिया +-1 +-1 और इसको क्या असाइन किया? 0। तो मैं कह रहा हूं एल का वैल्यू 1 है और एम का वैल्यू 0 है। एल का वैल्यू 1, एल का वैल्यू 1, तो एम का वैल्यू 0 हमने किसको असाइन किया है? 0 हमने असाइन किया है पीजेड को, और पीजेड इलेक्ट्रॉन फोर्थ एनर्जी लेवल में है, डंबल शेप उसका प्रोबेबिलिटी एरिया है और वो अलाइंड है अलोंग द जेड एक्सिस। क्लियर? फॉर पी, अब पी की 3 वैल्यूज हो सकती हैं। पी के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की 3 वैल्यूज हो सकती है, -1 0 +1। तो यहां पे +1 दिया हुआ है, इसका मतलब ये पी एक्स भी हो सकता है या फिर पी वाई भी हो सकता है, ठीक है। दिस इज हाउ वी आर यूजिंग द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, राइट। तो इसमें आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि जो श्रोडिंगर वेव फंक्शन है, श्रोडिंगर वेव फंक्शन आपको 3 इंफॉर्मेशन देता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एंगुलर क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू एंगुलर क्वांटम नंबर पर डिपेंड करती है, शेप ऑफ सबशेल पर डिपेंड करती है। सबशेल कौन सी है हमारे पास? सबशेल को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास होता है एंगुलर क्वांटम नंबर एल। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यूज क्या होती है? -L टू +L इंक्लूडिंग 0,
कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, कितने अरेंजमेंट होते हैं, m इज इक्वल टू 2l+1, और टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स हमें असाइन करने पड़ते हैं। तो लेट्स प्रैक्टिस इट। सबशेल s p d f, तो l की वैल्यू कितनी होगी, 0 1 2 3। तो m की वैल्यूज कितनी होंगी, 2 इंटू l +1, यानी 7 वैल्यूज होंगी। 2 इंटू 2 +1 मतलब 5 वैल्यूज होंगी। 2 इंटू 1 +1 मतलब 3 वैल्यूज होंगी। 2 इंटू 0 +1, इसका मतलब एक ही वैल्यू पॉसिबल। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की जो एक वैल्यू है वो कौन सी होगी, -L2 + L इंक्लूडिंग 0। -0 + 0 तो कुछ होता नहीं है। P के लिए 3 वैल्यूज पॉसिबल होंगी। कौन सी 3 वैल्यूज पॉसिबल होंगी, तो कौन सी 3 वैल्यूज पॉसिबल होंगी, -1 0 +1, और 5 वैल्यूज पॉसिबल होंगी डी के लिए। कौन सी 5 वैल्यूज होंगी, -2 -1 0 +1 +2। एफ के लिए 7 वैल्यूज पॉसिबल होंगी। कौन सी 7 वैल्यूज होंगी, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। सी, मेरी एक बात को ध्यान रखो जो मैं पहले भी 2 बार बोल चुका हूं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू एंगुलर क्वांटम नंबर पे डिपेंड करती है। मैं आपसे कहता हूं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 है, बताओ ऑर्बिटल कौन सा होगा, कौन सा होगा, कोई एक ऑर्बिटल बताना है आपको, कोई भी हो सकता है, क्योंकि m की वैल्यू 0 s के लिए भी हो सकती है, p के लिए भी हो सकती है, d के लिए भी हो सकती है, और f के लिए भी हो सकती है। तो जब तक मैं आपको एंगुलर क्वांटम नंबर नहीं बताता हूं तब तक मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। f के लिए हमने शेप्स को डिफाइन नहीं किया है, तो लेट्स फॉरगेट इट। d के लिए हमने 5 शेप्स डिफाइन की हैं, dxy dx²y², इन दोनों को वैल्यू असाइन कर दिया +-2। उसके बाद dxz dyz, इन दोनों में से किसी एक को बोल दो +1 तो दूसरा हो जाएगा -1, और पांचवा ऑर्बिटल dz² को वैल्यू असाइन की है 0। p के 3 ऑर्बिटल होते हैं, px py pz। तो एक्स वाई को असाइन कर दिया +-1 और z को असाइन कर दिया 0। और s के लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, s में तो एक ही अरेंजमेंट होता है, तो s विल बी कॉल्ड एज 0, ठीक है। So this is everything about the magnetic quantum number. I hope you understood everything.